राधे राधे सभी को। ये 16 अक्टूबर रात की पिक्चर है। मैंने लाला को दूध रोटी का भोग लगाया था और 16 अक्टूबर से ही मैंने लाला को पैम्पर करना शुरू कर दिया था कि बस अब शरद पूर्णिमा है और फिर अब कार्तिक मास हम लोग के लिए शुभ मास बहुत ही अच्छे से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये ना मैंने लाला के लिए फैब्रिक बहुत ही लास्ट मोमेंट पे लिया था। मैं पहले ड्रेस ढूंढ रही थी वाइट कलर का, पर मुझे मार्केट में नहीं मिला, तो मैंने फैब्रिक लेके स्टिच करवाया, जो काफ़ी लास्ट में मोमेंट में सब कुछ हुआ ना। तो जब मुझे मिला 17 अक्टूबर को ना, वो दिन में 1 डेढ़ बजे तक कपड़ा मैंने वॉश कर दिया था, सूखा ही नहीं वो जब स्टिच करके आया। तो सुबह के टाइम में मैंने लाला को ये वाइट और पर्पल्स, मेरे पास एक ड्रेस ऐसे मिक्स एंड मैच वाले थे, तो मैंने ये पहना दिया। और सुबह मैं फिर से लाला के लिए फ्रेश फ्लावर से एक उर्ली तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा लाला को अच्छा लगे, फ्रेश फील हो, नहीं तो हमेशा ऐसे मैं नहीं कर पाती हूँ, पर कभी कभी करना चाहिए, लाला को भी खुश करना चाहिए। और इस तरह मैंने लाला की दिन की शुरुआत कर दी थी अच्छे से। पंचामृत स्नान वगैरह कराने के बाद आगे लाला के आपको श्रृंगार दर्शन भी होंगे, और शाम में जब मैंने लाला को वस्त्र पहनाया तो उसके भी दर्शन करेंगे। इसके साथ अब हम लोग बात करते हैं कार्तिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर मास इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया ने यशोदा मैया के साथ मिलके जो ओखल में जब यशोदा मैया ने लाला को बांधा था, वो वाली लीला की थी, और उसके बाद लाला को दामोदर नाम दिया गया। ये कृष्ण मास में ही हुआ था, इसलिए इसको दामोदर मास भी कहते हैं। इस मास में हमें दामोदर अष्टकम स्तोत्र जो है उनका श्रवण करना चाहिए और उसका पाठ करना चाहिए। अगर आपको नहीं पढ़ने में बनता है तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको ईजिली मिल जाएंगे। वो पाठ आप सुनिए, वो पाठ सुन के फिर लाला की आरती कीजिए। लाला की जो आरती होती है वो भी करने का एक प्रोसेस होता है। हमें 4 बार लाला के चरण में आरती को घुमाना चाहिए, फिर 2 बार नाभि में, और फिर 3 बार लाला के श्रीमुख में घुमाना चाहिए, और उसके बाद फिर क्लॉक वाइज में ही सारे घुमाते हैं, और फिर 7 बार टोटल उनके श्रीअंग में, यानी कि ऊपर शीश से स्टार्ट करके चरण तक 7 बार घुमाते हैं। इस तरह लाला की आरती होती है। अगर आप नहीं कर पाते तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करिए, लाला हर भाव में ही भजते हैं और खुश होते हैं। तो एक ये दामोदर अष्टकम पाठ हमें करना चाहिए। उसके बाद हमें दीपदान करनी चाहिए। दीपदान हर बंदे को, हर आदमी को अपना अपना एक एक दिया दान करना चाहिए डेली कार्तिक मास में। हर कोई अपना एक दिया दान करे, मतलब एक दिया का जोत जला करके वो हमें तुलसी महारानी जी के आगे रखना चाहिए। ये दिया घी का हो तो ज़्यादा उत्तम है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप सरसों तेल या तिल का तेल, जो भी व्यवस्था हो उस हिसाब से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु हर भाव में बसते हैं, मैंने पहले ही बोला है, इसमें दो राय बिल्कुल मत रखिएगा। फिर हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3:30-4 बजे अगर आप उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं उठ पाते हैं तो आपके एरिया में जब भी सूर्योदय होता है उससे 1 घंटा पहले उठ करके हमें स्नान वगैरह से करके फ्रेश हो जाना चाहिए, और फिर हमें नाम जाप वगैरह करना चाहिए। इस महीने में नाम जाप का बहुत महत्व है। अगर जो लोग भक्ति में कम रहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं पूजा पाठ वगैरह में, वो उनके लिए ये जैकपॉट वाला महीना होता है। बिल्कुल लॉटरी लग गई है आपकी, समझिए तो। क्योंकि अगर आप एक बार नाम जाप करते हो तो वो अनंत फल देने वाला होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम लोग नाम जाप करें, पूजा पाठ करें। और यहाँ मैंने लाला को, गोपेश्वर महाराज को भी तैयार करने की कोशिश की। हमारे घर में शिवलिंग है, मैंने कहा था कि मैं तैयार करूँगी, मुझसे जितना हो सका मैंने लाला के तैयार के साथ वो किया। और ये है हमारे गोपू सोना, जो हमारे नेबर हैं, उनके यहाँ रहते हैं। तो ये उनके गोपू सोना है, बहुत ही छोटे से लाला है इनके भी, हमारे मोहन के साथ के ही आगे पीछे आए हुए हैं, छोटे से प्यारे से। और अब बात करते हैं कार्तिक मास की। तो दीपदान कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, दामोदर अष्टकम स्तोत्र का पाठ कीजिए, और नाम भाव भजिए। खूब भक्तिमय जीवन आपका इस पूरे महीने का होना चाहिए। अच्छे काम कीजिए, बुरे काम से दूर रहिए, और जो भी नाम आपको प्रिय हो वो नाम का जाप कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। ये फल आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जो भी आप नाम जाप करते हैं आपके लिए, खुद के लिए है, तो अपने लिए कीजिए। कलयुग के सिर्फ नाम आधारा, ये बोला गया है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं ये ऐसे नहीं है। हमें इसका जितना ज़्यादा हो सके इस महीने में उपयोग करके अपना आने वाला समय और अच्छे से सफल बनाना चाहिए। मैं सबके लिए बहुत ही सच्चे हृदय से कामना करती हूँ, सबका जीवन शुभ मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।